देखिए हम लोग परिभाषा सब पढ़ लिए थे ना, अब चैप्टर देखेंगे हम लोग। चैप्टर में सबसे पहला देखेंगे हम लोग पूर्णांक। देखो ये हम लोग का एक्सरसाइज 1 है। एक्सरसाइज 1 का नाम क्या है? पूर्णांक। एक्सरसाइज 1 का नाम क्या है? पूर्णांक। हम पूर्णांक बताए थे इसमें। पूर्णांक में क्या था कि वैसी यदि गिनती की संख्या में जीरो को और ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लिया जाए तो उसी को क्या कहा जाता है? पूर्णांक। बताए थे नहीं सर? गिनती की संख्या में ऋणात्मक संख्या और जीरो को शामिल कर लिया जाए तो क्या बन जाता है? वो पूर्णांक बन जाता है। क्या बन जाता है? पूर्णांक। बताए थे। तो ये देखो एकदम सेम टू सेम वही डिफिनीशन है। यदि गिनती के संख्या में शून्य और ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लिया जाए तो उसे क्या कहा जाता है? पूर्णांक कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? पूर्णांक कहा जाता है। जैसे कि गिनती की संख्या ये हो गया 1 2 3, 0 -1 -2 -3, ये सब क्या हो गया इसमें? ऋणात्मक संख्या। 0 एक और आ गया तो सब मिला के क्या कहलाएगा? अब पूर्णांक। समझ में आ जाएगा? पूर्णांक। पूर्णांक किसको कहा जाता है? हम लोग का चैप्टर का नाम है इसीलिए इसका डिफिनीशन दिया गया है यहाँ पे, पूर्णांक। अब आता है देखो हर चैप्टर का हम लोग थ्योरी देखेंगे। थ्योरी मतलब होता है सिद्धांत। थ्योरी का मतलब क्या होता है? सिद्धांत, सूत्र, तरीका कि कैसे कोई भी चैप्टर बनेगा। आप लोग थ्योरी देखते चलोगे तो एकदम आसानी से बनेगा। सबसे पहले देखो बहुत लोग क्या करते हैं कि चैप्टर डायरेक्ट बनवा देते हैं। हम चैप्टर नहीं बनवाते हैं डायरेक्ट, पहले उसके बारे में पूरा हम समझाएंगे कि उसमें क्या क्या है, तब हम लोग समझेंगे कि चैप्टर खत्म कराने में क्या है, वो तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। थ्योरी क्या है देखो इसका। सबसे पहला है पूर्णांकों के योग तथा घटाव के गुणधर्म। पूर्णांकों के योग तथा घटाव के गुणधर्म। पूर्णांकों के योग तथा घटाव के गुणधर्म निम्नलिखित हैं। पहला गुण कौची है? निमीलन या समृत नियम। निमीलन या समृत नियम ये क्या है? दो पूर्णांकों का योग तथा घटाव एक पूर्णांक होता है, अर्थात a और b दो पूर्णांक हो तो a प्लस b और a माइनस b में से प्रत्येक एक पूर्णांक होता है। मतलब क्या है? अगर दो गो पूर्णांक दिया रहे, पूर्णांक समझ में आ रहा है ना क्या कहलाता है? सबसे पहले पूर्णांक समझो क्या कहलाता है। कुछ भी संख्या जो बाटा ओटा में ना हो उसको लिख दोगे। कुछ भी संख्या जो बाटा में ना हो उसे लिख दोगे तो ये क्या कहलाएगा? पूर्णांक। बाटा में नहीं होना चाहिए, खाली किस में नहीं होना चाहिए? बाटा में। बाटा का मतलब समझ में आता है ना? नहीं बटा का समझ। जैसे 4/5 कोई पूछेगा कि पूर्णांक है? नहीं है, ये बाटा में है, ये पूर्णांक है नहीं है। लेकिन कोई पूछेगा कि 4 पूर्णांक है का? 4 पूर्णांक है। -5 पूर्णांक है का? -5 पूर्णांक है। बाटा में ना रहेगा तो पूर्णांक है। पॉइंट में ना रहना चाहिए और बाटा में ना रहना चाहिए, बाकी सब पूर्णांक होता है। बाकी टोटल क्या होता है? पूर्णांक होता है। समझ में आ जाएगा अब यहां से? अब देखो पूर्णांक कोई भी जो हो वो निमीलन या समृत के नियम का पालन करता है। यानी कि मान लो कि a और b दो को पूर्णांक अगर होगा, a और b दो को पूर्णांक होगा तो a प्लस b भी एक पूर्णांक ही निकलेगा, a माइनस b भी एक क्या निकलेगा? पूर्णांक। जैसे समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल में, जैसे मान लो कि a मान लो कि 5 और 3 बराबर पूर्णांक है ना। ये सब जो एग्जाम्पल बनवाते हैं ना इसको भी लिखना है, इसको समझाने के लिए छोड़ दिए यहाँ पे, ठीक है ना। 5 और 3 क्या है बचवा? पूर्णांक है ना। 5 और 3 पूर्णांक है ना, क्योंकि इस न बाटा में है न पॉइंट में है, ना तो बाटा में है और ना ही पॉइंट में है, दशमलव में नहीं ना है, तो ये पूर्णांक है ना। तो नियम क्या कहता है कि अगर 5 और 3 को जोड़ेंगे भी तो पूर्णांक निकलेगा। यानी कि 5, इसीलिए 5 + 3 बराबर क्या आएगा? देखो तो पूरा पूरा आया है कि नहीं आया है? ये न तो बाटा में आया न दशमलव में आया, तो ये भी क्या कहलाएगा? पूर्णांक। बराबर पूर्णांक। अगर 5 में से 3 8 घटाएंगे, 5 में से 8 घटाएंगे, 5 में से 8 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 3 -3 ना। -3 पूर्णांक माइनस में भी होता है, माइनस में होता है कि नहीं होता है? तो ये -3 भी क्या हो जाएगा यहाँ पे? पूर्णांक। यानी कि हम लोग का पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर दो गो पूर्णांक दिया रहेगा उसका जोड़ करेंगे, जोड़ेंगे और नहीं तो घटाएंगे तो भी हमें क्या मिलेगा? पूर्णांक मिलेगा। ये समझ में आ गया? अगर कोई पूर्णांक दिया रहेगा तो उसको जोड़ कीजिएगा नहीं तो घटाव कीजिएगा, दोनों में की स्थिति में क्या मिलेगा हम लोगों को?
पूर्णांक। समझ में आ जाएगा ना? चलो लिख लो इतना। उतार लिए होंगे। अब अगला देखते हैं। अगला क्या कहता है? योग का साहचर्य नियम। योग का साहचर्य नियम। पूर्णांक देखो, साहचर्य नियम किसको कहा जाता है? यदि ए बी सी दो पूर्णांक हों, ए बी सी दो पूर्णांक हों, तो ए प्लस बी प्लस सी, दोनों में फर्क कुछ लग रहा है क्या? जो दोनों लिखे हैं इसमें फर्क लग रहा है ना? ए गो में घेरे हैं बाद वाले को, ए गो में घेरे हैं पहले वाले को, किए हैं इसे ना? तो ए प्लस बी प्लस सी या बराबर ए प्लस बी प्लस सी का पालन करती हैं, तो ये योग के साहचर्य नियम कहते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है? योग का साहचर्य नियम कहा जाता। तीन को जो पूर्णांक ले लेंगे अगर कोई भी दुनिया का, इस नियम पे रखेंगे तो एकदम ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। तो इसी को कहा जाता है योग का साहचर्य नियम। पूछेंगे हम कि योग का साहचर्य नियम क्या है, तो बताना है ए प्लस बी प्लस सी, इस ए प्लस कोष्ठ बी प्लस सी बराबर कोष्ठ ए प्लस बी प्लस सी। ना समझ में आया? ए प्लस बी प्लस सी। तो देखो जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं एग्जाम्पल में, जैसे कि मान लो कि 3 को पूर्णांक ले लिए, 2 3 और 5 को पूर्णांक लिए हैं, यहाँ पे 3 को पूर्णांक लिए है ना? अब इसका जांच करना है योग का साहचर्य नियम। किसका जांच करना है? योग का साहचर्य नियम। लिखेंगे 2 3 5 के लिए योग का साहचर्य नियम का जांच करें। योग के साहचर्य नियम का जांच करें। कैसे बनेगा? देखो यहां पे योग के साहचर्य नियम क्या कहता है बताओ? योग के साहचर्य नियम, योग के साहचर्य नियम से, योग के साहचर्य नियम से, योग के साहचर्य नियम क्या कहता है? ए प्लस बी प्लस सी, एक बार क्या घेरेंगे ना, अब बराबर क्या हो जाता है? ए प्लस बी प्लस, एक बार क्या घेरेंगे ना। अब कैसे बनेगा बताओ? एक के जगह पे तीनों को रख दो, खाली एक के जगह पे क्या रख देंगे? 2 प्लस 3 प्लस हेकरा घेर देंगे बाद वाले को। अब बराबर क्या घेराएगा बोलो? अब 2 3 ना। अब देखो कोष्ठ क्या क्रिया पहले होता है, बोर्ड मास पढ़े आप लोग? 3 और 2 5 और 3 5 और 3 2 प्लस 8, हेकरा में हेकरा क्यों जोड़ेंगे ना पहले? तो क्या हो जाएगा? 3 और 2 प्लस 8 और 2 5 और 5 आ गया क्या बराबर? अगर कोई भी 3 को पूर्णांक दिया रहेगा तो किसका पालन करेगा? योग के साहचर्य नियम का। योग के साहचर्य नियम का पालन करता। ना बुझा रहा है? समझ में आ गया ना? अब आता है कि पूर्णांक संख्याएं घटाव के साहचर्य नियम का पालन नहीं करती है। ये घटाव का पालन नहीं करेगा। मतलब ये देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, लेकिन a माइनस बी माइनस सी ये नहीं बराबर होगा a माइनस बी माइनस सी। मतलब घटाव के साहचर्य नियम का पालन नहीं करता है। घटाव के साहचर्य नियम का पालन ये नहीं करता है। योग के साहचर्य नियम का पालन करता है, घटाव के साहचर्य नियम का पालन नहीं करता है। तो नहीं करता है तो यहाँ पे हो जाएगा नॉट इक्वल टू। समझ में आ जाएगा? योग के साहचर्य नियम का पालन करेगा लेकिन घटाव के साहचर्य नियम का पालन नहीं करेगा। बुझा गया? चलो उतार लो। नेक्स्ट देखेंगे अब हम लोग तीसरा, योग के क्रम विनिमय नियम का। क्रम विनिमय का मतलब होता है क्रम को पलटी कर देना। क्रम को क्या कर देना? पलटी कर देना। क्रम को बदल देना। क्रम को क्या करना है? बदल देना है। यदि ए और बी कोई 2 को पूर्णांक हो तो ये a प्लस बी अब बराबर होता है b प्लस ए का पालन करती हैं, जिसे योग का क्रम विनिमय नियम कहा जाता है। जिसे योग का क्या कहा जाता है? क्रम विनिमय नियम कहा जाता। मतलब पलट पलट के जोड़ेंगे ना बराबर आएगा। देखो ये है आपका योग का क्रम विनिमय नियम। किसका नियम है? योग का क्रम विनिमय नियम। देखो कैसे, मान लो 5
5,6 के लिए 5,6 के लिए योग के क्रम विनिमय नियम का जांच करें। योग के क्रम विनिमय नियम का जांच क्या दिया है 5 और क्रम विनिमय नियम होता क्या है, लिखेंगे योग का क्रम विनिमय नियम, योग के क्रम विनिमय नियम से। अच्छा, योग का क्रम विनिमय नियम क्या होता है, a प्लस बी बराबर होता है b प्लस, अरे होता है इतना, a प्लस बी बराबर होता है b प्लस ए ना, पलट देना है। अब देखो ए के जगह पे क्या रखेंगे, अब बी के जगह पे क्या रखेंगे, अब की बार बी के जगह पे क्या रखेंगे, ए के जगह पे क्या रखेंगे, समझ में आ रहा है। अब यहां पे अगर एक जोड़ेंगे तो बराबर आएगा, ये 6 5 बराबर। आप क्रम विनिमय नियम पलट पलट के जोड़ोगे तो उतने आता है, अगर 3 + 5 को जोड़ोगे तो उतने आएगा, और 5 + 3 को भी जोड़ोगे तो आए। समझ में क्या कर रहे हैं हम, योग के क्रम विनिमय नियम का पालन करता, पहला था कि साहचर्य नियम का पालन करता है, पहला किसमें के नियम का पालन करता था, साहचर्य। अब किसके नियम का पालन करता है, क्रम विनिमय, किसके, योग के क्रम विनिमय नियम का पालन करता, लेकिन पूर्णांक संख्याएं घटाव के क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, घटाव के क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। यानी कि a - b बराबर नहीं होगा किसके, b माइनस, a - b बराबर नहीं होगा किसके, b - a के। याद हो जाएगा, बताओ, जो पूर्णांक संख्या है वो योग के क्रम विनिमय नियम का पालन करता है कि नहीं करता है, करता है। क्रम विनिमय नियम का पालन करने का मतलब क्या हुआ, पलट पलट करके जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा, उलट पलट करके जोड़ेंगे तो क्या आएगा, उतना ही आएगा। समझ में आ जाएगा ना, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए इसको उतार लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट, योज्य प्रतिलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है योज्य प्रतिलोम। देखो इतना सब थ्योरी बहुत समझना जरूरी है, आगे देखो, आगे अच्छा करने के लिए ये सब सच बता रहे हैं, ये सब पढ़ना जरूरी है, कोई नहीं बताता है जल्दी, समझ में रहा है ना। आगे अच्छा पढ़ने के लिए ये सब जरूरी है, पता तो चले कि क्या है ये। देखो ये सब 9 10th में आगे बहुत यूज होगा, ये सब अभी 9 10 तो छोड़ो ना, तुम्हारे क्लास में यूज होगा, अभी 7 क्लास में ही। योज्य प्रतिलोम किसको कहा जाता है, देखो पढ़ो ध्यान से, वह पूर्णांक जो किसी अन्य पूर्णांक में जोड़ने पर उसे 0 के बराबर कर देता है, उसे उस पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम कहा जाता है। किसी भी पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम उस पूर्णांक के ठीक विपरीत चिन्ह वाला संख्या होता, मतलब ऐसा कुछ जोड़ेंगे ओकरा में, ऐसा कुछ जोड़ेंगे कि जोड़ने पर क्या हो जाए, 0, जोड़ने पर क्या हो जाए वो 0, तो 0 जब हो जाएगा तो उसी को कहा जाता है योज्य प्रतिलोम। ठीक उसके उल्टा चिन्ह का होता है, जैसे 5 का योज्य प्रतिलोम पूछा है ना, तब 5 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -5, हो गया। अगर पूछेगा कि -10 का योज्य प्रतिलोम बताओ क्या होगा, तो एक उल्टा क्या हो जाएगा, ये प्लस। अगर 12 का योज्य प्रतिलोम पूछेगा, योज्य प्रतिलोम, तो 12 का योज्य प्रतिलोम पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस। आ रहा है समझ में, योज्य प्रतिलोम किसको कहा जाएगा, ठीक उसका चिन्ह का उल्टा, ठीक उसके चिन्ह का क्या होता है, वो उल्टा होता है। योज्य प्रतिलोम किसको कहा जाएगा, ठीक उसके चिन्ह के उल्टा हो जाता है। समझ में आ जाएगा, योज्य प्रतिलोम समझ में आ गया, ठीक उसके चिन्ह का उल्टा हो जाएगा, संख्या उतने रहेगा, चिन्ह बदल जाएगा केवल। अगला आता है योज्य तत्समक। योज्य तत्समक, दुनिया में किसी भी संख्या में अगर 0 जोड़ोगे, दुनिया के किसी भी संख्या में अगर 0 जोड़ोगे तो उस संख्या में कोई बदलाव नहीं आता है। कुछ बदलाव आता है, दुनिया के किसी भी संख्या में अगर 0 जोड़िएगा तो वो संख्या कभी बदलेगा नहीं, और जब बदलेगा नहीं तो इसी 0 को कहा जाता है योज्य तत्समक।
क्या कहा जाता है? योज्य तत्समक। इसी जीरो को क्या कहा जाता है? योज्य तत्समक। देखिए, जब किसी संख्या परिमेय संख्या के साथ शून्य को जोड़ दिया जाता है तो योगफल उसी परिमेय संख्या के बराबर होता है। अतः शून्य को परिमेय संख्याओं का क्या कहा जाता है? योज्य तत्समक कहा जाता। शून्य को परिमेय संख्या का क्या कहा जाता है? योज्य तत्समक कहा जाता। जैसे 2 + 0 बराबर क्या आया है? 0। 2 + 0 बराबर क्या आया है? तो 2 का योज्य तत्समक कितना हो जाएगा? योज्य तत्समक बराबर क्या हो जाएगा? 0। 2 का योज्य तत्समक क्या हो जाएगा? वैसा संख्या जिसे जोड़ने पर वह संख्या 0 हो जाए तो उसे योज्य प्रतिलोम कहा जाता है। और वैसा संख्या जिसे जोड़ने पर कुछ परिवर्तन ही ना आए तो उसी को क्या कहा जाता है? योज्य तत्समक। हम तुमको 0 रुपया देंगे तो तुम्हारे पास ना पैसा बढ़ेगा ना घटेगा, होगा नहीं सा? तुमको कोई 0 को रोटी खाने को ले दिया तो तुमको कोई अंतर पड़ेगा? पेट भर जाएगा क्या? अरे बाप रे, 0 रोटी दिलो खा के पेट भर गया, ऐसा ना होगा। 0 को क्या कहा जाता है? योज्य तत्समक। समझ में आ जाएगा? अरे बोलो, चलो उतार लो। चलिए लिख लिए होंगे, अगला देखते हैं। अब देखो, खत्म हो गया पहले चैप्टर का 1A का थ्योरी खत्म हो गया। अब हम लोग को देखना है कि 7 क्लास में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। 14 गो चैप्टर पढ़ना है, देख रहे हो ना? 14 गो चैप्टर गणित का हम लोग पढ़ेंगे, एकदम आराम से खत्म करेंगे बढ़िया से। ठीक है, पहला चैप्टर है आपका पूर्णांक। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? जिसका हम लोग थ्योरी अभी तुरंत देखे हैं। इसके बाद दूसरा चैप्टर का नाम है भिन्न दशमलव संख्या, भिन्न दशमलव संख्या एवं परिमेय संख्या। तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग घातांक। चौथा पढ़ेंगे बीजगणित। पांचवा पढ़ेंगे अंक गणित या परिणामों की तुलना। छठवां पढ़ेंगे कोणों का युग्म। सातवां पढ़ेंगे सरल रेखाओं के युग्म, तिर्यक, छेदी रेखा एवं समांतर सरल रेखाएं। इसके बाद में सातवां के बाद आठवां पढ़ेंगे त्रिभुजों के गुण। नौवां पढ़ेंगे सर्वांग क्षमता। 10 चैप्टर में पढ़ना है सममिति। 11 चैप्टर में पढ़ना है प्रायोगिक ज्यामिति। और 12 नंबर में पढ़ना है क्षेत्रमिति। 13 नंबर में पढ़ना है त्रिविमीय वस्तुओं का अवलोकन। और 14 नंबर में पढ़ना है आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों का प्रबंधन। ये हम लोगों को 14 गो चैप्टर पढ़ना है, जिसमें से हम लोग पहला चैप्टर में आज काम लगा दिए हैं पढ़ना। ठीक है, और धीरे धीरे हम लोग ये सब चैप्टर खत्म कर लेंगे। इस चैप्टर का पूरा नाम लिख लीजिए जल्दी से। अब देखते हैं एक्सरसाइज 1A आ गया। देखिए, आपको किताब खरीदना होगा, किताब में खरीदिएगा तो ऐसा ही क्वेश्चन इसमें मिला होगा। देखो 1A कितना अच्छा चैप्टर है, मजा आएगा देख करके। आप ध्यान से देखो, देखते हैं, देखे ना, कहता ध्यान से देखिए इस आदमी को, ऐसे ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो। हम लोग का चैप्टर का प्रश्नमाला कौन सा है? 1A। 1 एकदम देखो ना, अभी तुरंत जितना कॉन्सेप्ट बताए हैं उसी पर ये सब बन जाएगा। आए तीसरा का देखो पूछा है ना, निम्नलिखित पूर्णांकों का योज्य तत्समक पहचाने। तो योज्य तत्समक कौन हो जाएगा इसमें? हो गया आंसर, ऑप्शन वाला है, ऑब्जेक्टिव वाला है, ये तो हो गया ना। 0 ना योज्य तत्समक होता है। हाई देखो ना दूसरा का, निम्नलिखित पूर्णांकों के योज्य प्रतिलोम लिखिए। योज्य प्रतिलोम तो 10 का योज्य प्रतिलोम लिखेंगे। 10 का योज्य प्रतिलोम बताओ क्या हो जाएगा? 10 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? माइनस। हो गया। ऐसा समझ में कि दिक्कत है अभी? योज्य। इसके बाद यहां पे क्या पूछा है? बाकी ये सब बनाओगे ना अपने से? अपने से बनाओ। इसको देखते हैं अब। पूर्णांकों का जोड़ जो गुण धर्म प्रदर्शित होता है उसका नाम लिखें। ये जवन गुणवा दिखा रहा है उसका नाम लिखना है। जवन गुणवा दिखा रहा है उसका नाम लिखना है। ध्यान से देखो, 5 + -3 हिजा क्या किया है? -3 + 5। क्या बता सकते हो कि कौन सा गुण का प्रयोग किया? साहचर्य की क्रम विनिमय, क्रम विनिमय पलट दिया ना। खाली कह रहा है कि पूर्णांकों के जोड़ का जो गुण धर्म खाली प्रदर्शित होता है, एक बनाना नहीं है।
बताना है कि कौन गुण प्रदर्शित हुआ है, तो लिख देंगे योग का कर्म विनिमय, कर्म विनिमय, कर्म विनिमय नियम। कौन सा गुण प्रदर्शित हुआ है? योग का कर्म विनिमय हो गया। हेकरा में कौन सा नियम लगा है बताओ, ध्यान से देखो। पहले हेकरा के घेर ले है और फिर बाद में इसको घेरा है। कौन सा नियम है ये? साहचर्य नियम। योग का साहचर्य नियम, योग का साहचर्य नियम। बोलो दिक्कत है तनको? अरे बोलिए दिक्कत है? ये समझ में आ गया ना? तो चलिए इसको पूरा उतार लीजिए, हॉई चारों अपने से बनाइए। बना लिए होंगे। अब देखते हैं इसमें इसका योज्य प्रतिलोम लिखना है, तो लिखाएगा -3 का योज्य प्रतिलोम। बताओ क्या होगा? +3 ना? प्लस को लिखा नहीं जाता है, सिर्फ क्या लिख देंगे इसमें? प्लस को लिखा नहीं जाता, क्या लिख देंगे सिर्फ? दिक्कत है? अब बताओ -9 यहाँ पे देखो जगह देना चाहिए था, हमको जगह नहीं है, आप लोग नीचे लिखना -9 का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम बताओ क्या होगा? -9 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 9 और 0 का योज्य प्रतिलोम। -0 नहीं होता है, 0 खाली होता है। योज्य प्रतिलोम -0 का योज्य प्रतिलोम बताओ क्या हो जाएगा? 0। एनी प्रॉब्लम? तो चलिए जो नहीं बनाए वो पूरा बना लीजिए। बना लिए? तो एक्सरसाइज 1A खत्म हो गया। अतने क्वेश्चन था एकरा में। अब हम लोग देखेंगे थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 1 का बी। थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 1 का बी, पूर्णांकों का गुणा। उसमें पढ़े थे हम लोग पूर्णांकों का जोड़ और घटाव, वही ना पढ़े थे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? पूर्णांकों का गुणा। तो पूर्णांकों का गुणा किस तरह से होता है? क्या बात है? हाँ अब देखो पूर्णांकों का गुणा किस तरह से होता है। पूर्णांकों का गुणा निम्नलिखित आधार पर किया जाता है। सबसे पहले शून्य और पूर्णांकों का गुणा। 0 एक ऐसा संख्या है, 0 से जो टकराता है 0 हो जाता है। 0 से जो टकराता है वो 0 हो जाता है। किसी भी पूर्णांक के साथ शून्य का गुणा करने पर गुणनफल शून्य के बराबर हो जाता है। किसी भी पूर्णांक का अगर शून्य के साथ गुणा कीजिएगा तो गुणनफल किसके बराबर हो जाएगा? शून्य के। जैसे अगर देखोगे कि 3 × 0 तो बराबर क्या हो जाएगा? किसी भी पूर्णांक का कोई भी पूर्णांक गुणा अगर शून्य हुआ तो सामने में भी क्या मिलेगा? अब शून्य, आगे में भी क्या मिलेगा? शून्य। दुनिया का कोनो संख्या 0 से टकराएगा तो 0 हो जाता है। जैसे कि कितनों तुम बड़ा संख्या लिखो ना, कितनों दुनिया का बड़ा संख्या लिख दो, खाली 0 से गुणा कर दो, क्या बन जाएगा वो? समझ में आ गया? 0 से कुछ भी गुणा होगा तो क्या आ जाएगा? वो 0 से गुणा होगा तो क्या आएगा? 0। क्लियर? 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणा, 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल भी धनात्मक होता है। प्लस प्लस में अगर गुणा होगा तो क्या आएगा? प्लस। यानी कि अगर हम धनात्मक पूर्णांक में गुणा करेंगे धनात्मक पूर्णांक से, किससे गुणा करेंगे? धनात्मक पूर्णांक से। अगर हम धनात्मक पूर्णांक में गुणा करेंगे धनात्मक पूर्णांक से तो गुणनफल भी क्या आएगा? धनात्मक। गुणनफल भी क्या आएगा? धनात्मक। धनात्मक समझ में आता है क्या कहलाता है? प्लस में अगर प्लस प्लस का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? वो प्लस में आएगा। इसको उतारते समय इसको भी लिख लेना है, ये सब ठीक है ना। जैसे अगर 5 × 5 होगा, देखो किसको धनात्मक कहा जाता है और किसको ऋणात्मक कहा जाता है। अगर किसी संख्या के लास्ट में, शुरू में माइनस नहीं है, कोनो चिन्ह नहीं है, तो धनात्मक पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है? धनात्मक।
लेकिन अगर ऐसे लिख दिया गया तो ये कौन सा पूर्णांक कहलाएगा? अब ऋणात्मक। कौन सा कहलाएगा? ऋणात्मक। कुछ नहीं है तो धनात्मक, कुछ नहीं है तो धनात्मक। तो अब देखो 5 5 प्लस प्लस में ना, 5 25 हो गया। इहो प्लस में था, इहो प्लस में था, यो आइबो कुछ में किया है प्लस में। धनात्मक धनात्मक का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? धनात्मक। जैसे 3 गुना 3 तितिरी के, दो धनात्मक पूर्णांकों का अगर गुणा करेंगे तो क्या गुणनफल मिलेगा हम लोगों को? धनात्मक। समझ में आ जाएगा? चलो इतना लिख लो। नेक्स्ट देखते हैं। अब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणा करेंगे। अब देखो, पहला गुणा किए थे 0 से। पहला किससे गुणा किए थे? 0 से। पहला किससे गुणा किए थे? अब किससे गुणा करना है? एगो लेना है धनात्मक, एगो कौन सा लेना है? ऋणात्मक। यानी कि पहला गुणा किए थे आपको 0 से, पहला गुणा किए थे आपको 0 से, अब क्या करेंगे कि धनात्मक पूर्णांक का गुणा करना है हमें किस पूर्णांक से? ऋणात्मक पूर्णांक। अगर कभी भी धनात्मक पूर्णांक का गुणा कर दीजिएगा अगर ऋणात्मक पूर्णांक से, तो गुणनफल ऋणात्मक प्राप्त होगा। कैसन प्राप्त होगा? ऋणात्मक प्राप्त होगा। ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक मतलब प्लस में आएगा कि माइनस में? माइनस में। प्लस में आएगा कि माइनस में? माइनस में आएगा। अगर धनात्मक पूर्णांक का ऋणात्मक पूर्णांक से गुणा कर दिया जाएगा तो गुणनफल कौन सी आएगा? ऋणात्मक, यानी कि माइनस। जैसे कि देखो, जैसे देखो, अगर हम -5 का गुणा कर देंगे 4 से, देखो एगो माइनस में है एगो प्लस में है, एगो माइनस में है एगो प्लस में है ना, तो अगर इसका गुणा कर देंगे तो 5 के 20 -20 आएगा। समझ में आ रहा क्या करें हम? अगर धनात्मक, जैसे कि मान लो कि गुणा कर दोगे 5 गुना -9, 15 गुना -9 से, 15 गुना माइनस, एगो धनात्मक है 15 धनात्मक है, तो ये 9 क्या है? ऋणात्मक। 9 क्या है? ये ऋणात्मक। तो गुणा करोगे तो प्लस में आएगा कि माइनस में? माइनस में, क्योंकि धनात्मक और ऋणात्मक का गुणा होता है तो क्या आता है? माइनस। तो ये हो जाएगा 15 9 35 से -135। समझ में आ रहा क्या समझा रहे हैं हम? 0 से गुणा करेंगे तो सब 0 हो जाएगा। धनात्मक धनात्मक का गुणा करेंगे तो धनात्मक ही आएगा। धनात्मक धनात्मक का गुणा करेंगे तो कुछ ही आएगा। लेकिन अगर एगो धनात्मक है एगो ऋणात्मक ले लेंगे तो हमेशा कुछ ही मिलेगा? ऋणात्मक। क्या मिलेगा? ऋणात्मक। ना समझ में आया? अभी क्लियर है? अब देखो, अगर दोनों ऋणात्मक रहे, दोनों ऋणात्मक रहे, यानी कि दोनों माइनस में रहे, तब क्या आएगा? यानी कि अब की बार बना, अब की बार क्या बनेगा हम लोगों का? ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक का गुना ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक का गुना ऋणात्मक पूर्णांक। तो बराबर क्या मिल जाएगा हम लोगों को? बराबर धनात्मक मिलेगा। बराबर क्या मिलेगा? धनात्मक पूर्णांक। बराबर क्या मिलेगा? धनात्मक पूर्णांक। अगर हम ऋणात्मक का ऋणात्मक से, माइनस का माइनस से गुणा कराएंगे, माइनस का माइनस से अगर गुणा कराएंगे तो क्या मिलेगा? धनात्मक। प्लस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? प्लस मिल जाएगा। सीधा बैठो। क्या मिल जाएगा? प्लस मिल जाएगा। जैसे देखो, अगर -5 रहे और गुणा करा देंगे -5 से, दोनों माइनस माइनस में है ना, दोनों माइनस माइनस में, तो क्या आएगा यहाँ पे? प्लस। माइनस माइनस प्लस 50। आया समझ में क्या करें हम? दिक्कत है इसमें? अगर माइनस का माइनस से गुणा करा देंगे तो कौन सी आएगा? वो प्लस। अगर जैसे कि -2 और गुना -3, दोनों माइनस माइनस में है, तो गुणा में कौन सी आएगा? माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी के। बुझा रहा है? अगर देखो फाइनली अगर लिखा जाए, आप लोग नीचे लिख लेना इसको, अगर फाइनली इसका रूल देखा जाए एकदम आसान भाषा में, आसान भाषा में, तो अगर 0 में गुणा करेंगे किसी भी चिन्ह से,
प्लस या माइनस से तो क्या मिलेगा हिजा? जीरो। जीरो में कैसनो पूर्णांक से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? जीरो। अगर प्लस का गुना होगा प्लस से तो क्या मिलेगा यहां पे? प्लस। प्लस का गुना करेंगे प्लस से तो क्या मिलेगा? अगर माइनस का गुना करेंगे माइनस से तो क्या मिलेगा? अगर प्लस का गुना करेंगे माइनस से तो क्या मिलेगा? माइनस। ये रूल है। क्या रूल है? अगर माइनस का प्लस माइनस से गुना करेंगे तो जीरो हो जाएगा। प्लस का गुना करेंगे प्लस से तो क्या मिलेगा यहां पे? प्लस। माइनस का गुना करेंगे माइनस से तो क्या मिलेगा? प्लस। लेकिन माइनस का अगर गुणा करेंगे प्लस से या प्लस का गुणा करेंगे माइनस से तो क्या मिलेगा यहां पे? माइनस। समझ में आ जाएगा? तो ये उतारने के बाद लास्ट में इसको भी नीचे उतार लेना है। चलिए उतार लीजिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। संख्या रेखा पर किसी पूर्णांक का गुणा प्रदर्शित करना। संख्या रेखा पर किसी पूर्णांक का गुणा प्रदर्शित। संख्या रेखा किसको कहा जाता है? यदि किसी रेखा पर संख्या को हम दर्शा देंगे, यदि किसी रेखा पर हम संख्या को दर्शा देंगे तो उसी को क्या कहा जाता है? संख्या रेखा। यदि किसी रेखा पर हम संख्या को दर्शा देंगे तो वही क्या कहलाएगा? संख्या रेखा। अब जो देखो संख्या रेखा ऐसे होता है, ऐसे लिख के ऐसे 1 2 3 4 ऐसे दर्शा दिया जाता, इसी को क्या कहा जाता है? संख्या। अब जानते हो क्या करेगा? संख्या रेखा पर धनात्मक पूर्णांक या किसी पूर्णांक का गुणा प्रदर्शित करना। अब गुणा दिखाना है हमें संख्या रेखा पे। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले देखो एक रेखा खींच लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? एक रेखा खींच लेंगे। एक रेखा खींचने के बाद इस पर संख्या दर्शा लेंगे। संख्या दर्शाना है, देखो कैसे। अब ध्यान से देखो, इसमें गुणा करने पर ये प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? माइनस में, क्योंकि एगो प्लस का गुना है, एगो किसका गुना है? तो चढ़ती है कितना हो जाएगा? बुझा रहा है ना? -12 आएगा ना गुणा करने पर। अब आपको क्या करना है? देखो यहां पे -12 आ रहा है। संख्या रेखा पर होता क्या है? एक जगह कहीं जीरो होता है। एक जगह क्या होता है? जीरो। एक जगह क्या होता है? जीरो के अगर दाएं बाएं तरफ उल्टा ऐसे खड़े हो जाना, हेने बढ़ेंगे बाएं तरफ तो माइनस में जाता है, हेने जाएंगे तो प्लस में, दाहिने तरफ जाएंगे तो प्लस में जाता है, अब बाएं तरफ जाएंगे तो किस में जाता है? अब हमें असली में संख्या कितना आ रहा है? माइनस में आ रहा है। कितना आ रहा है? -12। हमें संख्या ज्यादा माइनस की तरफ चाहिए, तो हम इधर कम लिखेंगे, उन्हें ज्यादा लिखेंगे। इधर कम लिखेंगे, उन्हें क्या करेंगे? ज्यादा लिखेंगे। अब इन्हें बराबर बराबर अंतराल पे लेंगे। 1 2 3 4 5। अब हेने उल्टा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब एक रखा माइनस में लिखेंगे। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17। जरूरी नहीं है कि आप 17 तक लिखो, आप 13 तक भी लिख सकते हो खाली, लेकिन उतना तो लिखना पड़ेगा जितना इसमें आ रहा है। उतना तो लिखना ही पड़ेगा ना जितना इसमें आ रहा है। अब देखो क्या करेंगे? अब छलांग लगाना है। आपको खड़े हो जाना है जीरो पर। कहां खड़े हो जाएंगे? 4 गुना -3 है ना? ध्यान से देखो, 4 गुना कौची है? माइनस है। जो धनात्मक संख्या है ई कहेगा कि कितना बार छलांग लगाना है, कितना बार छलांग लगाना है, और -3 बताएगा कि कितना के अंतराल पर लगाना है। 3 के अंतराल पर लगाना है। और जाना किस तरफ है हम लोगों को? माइनस की तरफ। क्यों? क्योंकि गुणा करने पर माइनस आया ना। जीरो पर खड़े हो जाएंगे। देखो जीरो पर खड़े होकर छलांग लगाएंगे। एक बार में छलांग लगाना है 3, तो 1 2 3 ये भाग के आया है जा। ठीक, थोड़ा सुंदर से गोल से बनाएंगे। ऐसा ऐसा कई बार करना है? 4 बार। अब बोलोगे 4 बार काहे करेंगे? कितना गुणा में है? अगर 2 गुणा में रहता तो कितना बार करते? अगर 3 रहता गुणा में तो कितना बार करते? 4। ये फिर 3 बार फिर आएगा तो 3 दूनी के, तितिरी के, 3 चौके, बस हो गया। यहां पे लिख देंगे माइनस, ये लिख देंगे
4 गुना -3। बुझा है, समझ में दिक्कत है इसमें? अभी एक और बताएंगे, अभी टेंशन मत लो, अभी तुरंत बताएंगे, एकदम क्लियर करके हम लोग चलेंगे, एक को परेशानी नहीं, एक को दुख नहीं, ठीक है। चलो एक और देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 1 बना लो और एक एग्जाम्पल 2 बना लेना है। जैसे दे देगा कि 3 गुना -2 को दर्शाना है। 3 गुना किसको दर्शाना है? -2 को। गुणा कर लो 3 दूनी के, कितना रहा? -6। कितना रहा? -6 ना रहा है। अब एक रेखा खींचेंगे, इसे खींच लिए, अरे खींच लिए, और रेखा खींचने के बाद एक के अब माइनस में हमें ज्यादा चाहिए ना, तो हम 0 हेने दे देंगे, हेने 1 लिख देंगे, खाली हो जाएगा। हेने हमरा ज्यादा का जरूरत है, हम ज्यादा जरूरत होने के ना है। अब उन्हें कितना तक जाएंगे? कम से कम 1 ज्यादा, 7 तक कम से कम जाना होगा। कितना तक जाना होगा? तो ये हो जाएगा आपका -1, -2, -3, -8। एक बात ध्यान रखना, बराबर बराबर अंतराल लेना है। ये नहीं कि एगो -4 एगो -5, फिर एगो -6 एगो फिर ऐसा नहीं, बराबर बराबर। -4, -5, -6, -7 और माइनस। कई बार छलांग लगाएंगे कोई बताएंगे? 3 बार। क्यों? क्योंकि प्लस वाला कितना है, कितना कितना के अंतराल पे छलांग लगाएंगे? 2 के। कहां खड़े हो जाएंगे? 0 पर खड़ा होकर के कितना अंतराल लगाएंगे, कितना छलांग? ये मजा आया यहां पे। अब फिर एक बार और, फिर एक बार और, है जाके क्या लिख देंगे यहां पे, ऐसे करके लिख देंगे 3 गुना माइनस। आया समझ में? बुझा गया? तो चलो इतना उतार लो। चलिए अगला देखते हैं। अब देखो गुणा के संक्रिया के गुणधर्म, गुणा के संक्रिया के गुणधर्म देखते हैं। देखो बहुत ज्यादा थ्योरी इसमें है, ये थ्योरी हमेशा याद रखना, ठीक है। इसको आप लोग भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो लिख लीजिए कॉपी पे लेके, एकदम समझ लीजिए कि बहुत ये अच्छा से मिल जा रहा है आप लोगों को, ठीक है। और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब गुणा के संक्रिया के गुणधर्म। गुणा के संक्रिया के निम्नलिखित गुणधर्म है। सबसे पहला गुणधर्म याद रखो, उसमें भी मिला था निमीलन नियम, मिला था निमीलन नियम। निमीलन नियम का मतलब है 2 पूर्णांकों के गुणा, यहां पे गुणा भी ए होगा, यहां पे गुणा भी एक पूर्णांक होता है। 2 पूर्णांक का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? हमेशा पूर्णांक। यानी कि अगर पूर्णांक में गुणा करेंगे पूर्णांक से तो हमको मिलेगा भी क्या? फाइनली पूर्णांक। अगर पूर्णांक में गुणा करेंगे हम लोग पूर्णांक से तो हमें क्या फाइनली मिलेगा? पूर्णांक में अगर गुणा करेंगे पूर्णांक से तो हमें फाइनली क्या मिलेगा? पूर्णांक। जैसे देख लो, ये जैसे यहां पे होगा, अब जैसे 3 गुना 5 बराबर 15। 3 भी क्या था? पूर्णांक था ना। 3 भी क्या था? पूर्णांक। 5 भी क्या था? पूर्णांक। 15 भी कुछ आया है, और 15 हो पूर्णांक ना है। आए 15 भी क्या है? पूर्णांक ना है। तो गुणा के संक्रिया के गुणधर्म में पहला आता है निमीलन। निमीलन में क्या कहता है कि जो गुणा 2 पूर्णांकों का गुणा एक भी क्या होता है? एक पूर्णांक होता है। 2 पूर्णांक का गुणा भी क्या होता है? एक। अगला आता है गुणा के साहचर्य का नियम। गुणा के साहचर्य का नियम। साहचर्य का नियम याद रखो क्या होता था? a + b + c बराबर a + b + c योग में। सेम टू सेम वैसा ही है। देखो बस प्लस के जगह पे क्या है? इसमें प्लस के जगह पे क्या है? इसमें गुना। यदि a b और c 3 पूर्णांक हो तो ये तीनों पूर्णांक केवल होगा। तीनों पूर्णांक a गुना b गुना c एक घेर ले है, फिर इतना का पालन करती है, जिसे गुणा का साहचर्य नियम कहा जाता है। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे 3 गुना, जैसे मान लो कि एग्जांपल में 3, 5, 6 रहे तो चेक करेंगे गुणा का साहचर्य नियम। किसका नियम? गुणा का साहचर्य नियम। गुणा का साहचर्य नियम। तो गुणा का साहचर्य नियम क्या कहता है? a गुना b गुना c बराबर a गुना b गुना
सी, यही ना। अब ए गुना बी गुना सी, ए का वैल्यू कितना रख देंगे इसमें 3, अब बी का वैल्यू कितना रख देंगे 5, और सी का वैल्यू कितना रख देंगे 6, घेर देंगे करा के। इसमें 3 गुना 5, फिर क्या लिख देंगे यहाँ पे, अरे हो जाएगा इतना 6 पचे 30 ना, तो 3 गुना 30, एकरा में क्रिया किसका पहले करेंगे एकर ना, 5 गुना 3 पचती आई 15 गुना 6, ये हो जाएगा आपका 30 आई 90 बराबर 15 छके आगे का बराबर। गुणा के सहचर्य नियम का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो गुणा का गुणधर्म में सबसे पहले आया कि निमीलन का नियम, निमीलन में गुणा दो पूर्णांकों का गुणा भी करेंगे तो क्या आएगा पूर्णांक मिलेगा, और गुणा का सहचर्य नियम का पालन करता है, इस नियम से भी ये गुणा का सहचर्य नियम होता है। तो ठीक है, आज इतना ही, इसको उतार लीजिए जल्दी से।